दोस्तों आज के इस स्पेशल पॉडकास्ट के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो हैं गर्वित। गर्वित सिर्फ टिप्स और ट्यूटोरियल ही नहीं देते हैं एनिमेशन रिलेटेड, इनके यूट्यूब चैनल्स भी हैं। दोस्तों इनके 2 यूट्यूब चैनल हैं और दोनों यूट्यूब चैनल्स को मिलाकर इनके 1.5 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। और दोस्तों गर्वित पिछले 3-4 साल से एनिमेशन सीख रहे हैं और लोगों को सिखा भी रहे हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, इन्होंने मात्र 10 वीडियो से अपने चैनल गर्वित एनिमेट्स पर ऑलमोस्ट 80,000 सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए। और दोस्तों गर्वित जो भी ट्यूटोरियल और टिप्स शेयर करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, उनके लाखों से भी ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। और अगर आप आज 30 मिनट निकाल लेते हैं अपनी ज़िंदगी का, तो दोस्तों ये पॉडकास्ट आपका वन ऑफ द लाइफ चेंजिंग पॉडकास्ट हो सकता है। इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा और दोस्तों इस पॉडकास्ट से आप एनिमेशन के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ जान जाओगे। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है लर्न एनिमेशन विथ PA एनिमेटर एपिसोड 1। How did you first get into animation? What inspired you to start sharing your knowledge on YouTube? I guess it was around when I was in 8th class. Like every other kid, I used to watch cartoons a lot back then. So एक दिन कार्टून देखते देखते ही अचानक से मेरे दिमाग में आया कि यार ये कार्टून्स बनते कैसे हैं? Like what goes behind making these cartoons? एक ऐसा कैरेक्टर जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है, जो मैन मेड है, लेकिन वो फिर भी ऐसा लगता है कि वो एक रियल ह्यूमन बीइंग है। So I was quite interested and curious to know कि यार how do they make it? ये कैसे बनते हैं ये? Out of nowhere suddenly this question struck in my head. उस टाइम पे मैं 8th क्लास में था और घर में एक ही फ़ोन हुआ करता था। तो लाइक शाम को जब पापा घर पे आए, फिर मैंने पापा के फ़ोन में ढूंढा कि कार्टून्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। देन आई गॉट टू नो अबाउट एनिमेशन कि ओके दिस थिंग इज़ कॉल्ड एनिमेशन। और एनिमेशन के कई सारे टाइप्स होते हैं। सो उसके अंदर लाइक 2 चीज़ मेरे को काफ़ी इंस्पायर करी। पहला 2D एनिमेशन और सेकंड 3D एनिमेशन। 3D एनिमेशन लाइक इट्स गुड, लेकिन पर्सनली मेरे को उतना कनेक्शन फील नहीं हुआ 3D एनिमेशन से जितना मेरे को 2D एनिमेशन से फील हुआ। क्योंकि 2D एनिमेशन एक सॉर्ट ऑफ लाइक तुम्हारे साथ एक बॉन्डिंग से बनता है, क्योंकि नेचुरल सा एक 2D हैंड ऑन जो फील आता है ना यार, वो 3D में नहीं आता। मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है। सो आई स्टार्टेड मेकिंग 2D एनिमेशंस। लाइक फर्स्ट आई स्टार्टेड वॉचिंग अ लॉट ऑफ 2D एनिमेशंस, देन आई लर्न हाउ टू मेक देम। और जब मेरे को पता चला कि ओके से इस तरह से बनती हैं, लेकिन लाइक ऑब्वियसली वो सब PCs में और ड्राइंग टैबलेट्स वगैरह काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करके वो बनती हैं, बट मेरे पास वो कुछ भी नहीं था। सो लाइक आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च आई गॉट टू नो व्हाट कि देयर इज़ अ ऐप कॉल्ड फ्लिपर क्लिप। लाइक उस टाइम पे इतने कोई फ्लिपर क्लिप के चैनल नहीं थे, इतना कोई यूज़र बेस भी नहीं था, बहुत कम लोग जानते थे फ्लिपर क्लिप के बारे में। और मेरे को लाइक उसके बारे में पता चला कि हाँ, इससे फ़ोन में हम एक बेसिक काफ़ी सिंपल सी एनिमेशंस बना सकते हैं। एंड आई वाज लाइक ठीक है चलो इसको डाउनलोड करते हैं। एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट और लाइक विद इन अ वीक और 2 वीक्स सो लाइक मेरी एनिमेशन काफ़ी डिसेंटली बेहतर होने लगे। लाइक काफ़ी रैपिडली मैं अपनी एनिमेशन को बेहतर करने लग गया। आई डोंट नो हाउ, बट लाइक एक सॉर्ट ऑफ कहते हैं ना, एक जुनून सा हो गया था उसको बनाने का। काफ़ी मैं उसके अंदर टाइम देने लग गया था एनिमेशंस में, बहुत उसको लाइक काफ़ी मन लगा के मैं उसको सीखने लग गया था। तो धीरे धीरे लाइक 1-2 महीने में मैं काफ़ी डिसेंटली अच्छी एनिमेशंस बनाने लग गया था। तो जब मैं डिसेंटली लाइक ठीक ठाक एनिमेशन बनाने लग गया था, देन आई थॉट कि यार अब क्या, मतलब खाली मैं एनिमेशन बनाता तो नहीं रहूँगा ना, इसके आगे लाइक नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। तो उसको भी मैंने सर्च करा, तो उसके अलग अलग उसके ऑप्शंस आए कि या तो कोई इंडस्ट्री तुम्हें हायर कर ले, कोई एनिमेशन स्टूडियो तुम्हें हायर कर ले, या कोई गेमिंग कंपनी है वो तुम्हें हायर कर ले, या तुम्हारी जॉब लग जाए, या फिर तुम अपना खुद का कोई स्टूडियो वगैरह खोल लो। ये सारे लाइक बहुत बड़े बड़े एम्बिशियस फील्ड्स थे मेरे लिए, जो कि जिनमें से मैं कुछ भी नहीं कर सकता था उस टाइम पे। लाइक आई वाज इन 8th क्लास ना, एक 8th क्लास के बच्चे को लाइक कौन ही लेगा, क्यों ही लेगा, और मेरे को तो कुछ आता भी नहीं था। देन आई थॉट कि यार लाइक मैंने 2-4 वीडियो देखी जिनसे मैं सीखा। देन आई वाज लाइक ठीक है, मैं क्यों नहीं सिखा सकता। लाइक बहुत कम चैनल है, तो ऐसा करते हैं कि सिखाने में ज़्यादा कुछ मेहनत भी नहीं है। एक छोटी सी एनिमेशन बनाई, बस उसको रिकॉर्ड करके डाल देना है। कुछ बोलूँगा नहीं उसके अंदर, कुछ नहीं करूँगा, बस पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक ला के डाल दूँगा। सो दैट वाज हाउ आई स्टार्टेड मेकिंग एनिमेशन। एंड फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं वीडियोस डालता गया, उनकी क्वालिटी बेहतर होती गई, मेरी एनिमेशन की क्वालिटी बेहतर होती गई, एडिटिंग की क्वालिटी बेहतर होती गई। अराउंड 1 साल बाद ही मेरा वो चैनल मोनेटाइज भी हो गया था। फिर उसके लगभग 3-4 साल बाद मैंने अपना सेकंड चैनल खोला। लाइक जो मेरा पहला चैनल था वो सिर्फ इंग्लिश चैनल था,
उसके अंदर जितनी भी वीडियोज़ थी वो सब इंग्लिश लैंग्वेज में है आज भी। बेसिकली लाइक उस टाइम पे मैंने देखा था कि इंग्लिश ऑडियंस भी बहुत कम है, कि लाइक ग्लोबली ऑडियंस भी बहुत कम है, तो इंडियन ऑडियंस तो कहाँ ही होगी। तो एक ग्लोबल ऑडियंस को केटर करते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाए तो मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। फिर इसी तरह से ही मेरा चैनल आगे ग्रो करता गया। फॉर बिगिनर्स व्हाट्स द बेस्ट एनिमेशन सॉफ्टवेयर टू स्टार्ट विद एंड व्हाई? फॉर बिगिनर्स आज के टाइम पे नाउ आई विल रिकमेंड IBIS Paint, क्योंकि IBIS Paint लाइक दी बेस्ट एनिमेशन सॉफ्टवेयर है। लाइक इट वाज वन ऑफ द टॉप ड्राइंग सॉफ्टवेयर्स। फ़ोन में भी अगर कोई ड्राइंग का सॉफ्टवेयर सबसे बेस्ट था तो IBIS Paint ही था, और अब उन्होंने उसी के अंदर एनिमेशन का फीचर भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो लाइक सबसे बेस्ट एनिमेशन का सॉफ्टवेयर आज के टाइम पे वही है। IBIS Paint के अंदर बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो तुम्हें किसी भी और दूसरे ड्राइंग एप्लीकेशन में नहीं मिलेंगे। तुम्हें फ्लिपर क्लिप के अंदर नहीं मिलेंगे, रफ एनिमेटर के अंदर नहीं मिलेंगे, बीट लासो टूल, बीट मैजिक वॉन्ड टूल, बीट लेयर्स तुम कितने भी यूज़ कर सकते हो, बीट हाउ ड्राइंग फ्रेंडली इट इज़। लाइक अभी भी एनिमेशन के जो उन्होंने फीचर्स इंट्रोड्यूस करे उसमें थोड़ी सी रिफाइनमेंट बाकी है, लेकिन आई रेकमेंड कि बिगिनर्स के लिए इट्स प्रीटी गुड टू गो। तुम लाइक IBIS Paint को डाउनलोड करो, उसी के अंदर तुम ड्राइंग कर सकते हो, उसी के अंदर तुम बैकग्राउंड बना सकते हो, उसी के अंदर तुम एनिमेशन कर सकते हो। क्लिपिंग मास्क का फीचर हो गया, अल्फा लॉक का फीचर हो गया, लाइक बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो तुम्हें किसी भी और दूसरे ड्राइंग एप्लीकेशन के अंदर नहीं मिलेंगे, जो फ़ोन में तुम्हें IBIS Paint के अंदर मिलेंगे। सो लाइक इट्स दी बेस्ट सॉफ्टवेयर राइट नाउ। Can you share some common mistakes people make when they are just starting out with animation and how to avoid them? So yeah, सबसे बेसिक मिस्टेक जो मैं ज़्यादातर लोग में देखता हूँ कि they are quite technical, कि लोग काफ़ी सोचते हैं कि यार कौन सा मेरे पास सॉफ्टवेयर हो, कौन सा मेरे पास डिवाइस हो, कौन सा मेरे पास टूल हो, कौन से मेरे पास ब्रशेज़ हों, कौन सा कोई प्लगइन वगैरह हो, तो ये सब चीज़ें मैं इकट्ठा कर लूँ तो उनकी मदद से मैं अच्छी एनिमेशन या अच्छी ड्राइंग या कुछ भी मतलब बेहतर कर सकता हूँ। तो मेरा सीधा सा जवाब है कि यार इट्स इम्पॉर्टेंट, ठीक है तुम्हारे पास टूल्स होने चाहिए, तुम्हारे पास फीचर्स होने चाहिए, लेकिन वो मेन प्रायोरिटी नहीं है। मेन प्रायोरिटी तुम्हारी स्किल्स है, मेन प्रायोरिटी तुम्हारी एबिलिटी है। अगर तुम्हारी एबिलिटी अच्छी है तो अगर तुम्हारे पास कोई भी टूल नहीं है, काफ़ी बेसिक बिल्कुल, लाइक अगर तुम्हारे पास बहुत कम टूल है, तुम्हारे पास कोई बहुत ज़्यादा प्रिविलेज नहीं है, तो भी तुम डिसेंट लेवल एनिमेशन ड्राइंग कुछ भी तुम वो बना सकते हो। पहली मिस्टेक ये रहती है कि लोग ना काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल सेंट्रिक, डिजिटल सेंट्रिक और काफ़ी ज़्यादा ना लाइक टूल्स पे और इन सब चीज़ों पे फोकस देते हैं। तो उन पर ज़्यादा फोकस मत रहो, ज़्यादा फोकस सीखने पे, अपने स्किल को डेवलप करने पे रहो। सेकेंड चीज़, एनिमेशन के अंदर लाइक ये सबसे ज़्यादा जो मेरे पास कमेंट आते हैं वो ये आते हैं कि उनकी ड्राइंग बहुत ज़्यादा फास्ट चलती है, कि वो कुछ भी एनिमेट करते हैं तो बहुत तेज़ी से वो चलने लग जाता है उसके अंदर। तो इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला, या तो तुमने फ्रेम कम ड्रॉ करें कि उसके बीच में और इन बिटवीन फ्रेम्स तुम्हें ड्रॉ करने चाहिए। सेकेंड, कि जो तुमने फ्रेम्स ड्रॉ करें तो वो तुमने 1s पे या 2s पे ड्रॉ करें। सो बेसिकली अगर मान लो एक हाथ है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएगा, राइट, तो उसको अगर लाइक एक पूरा पेज है 16:9 रेशियो का एक पेज है, एक कैनवास है, उसके ऊपर अगर तुम्हें एक हाथ को लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करना है तो आई बिलीव कि अगर तुम 24 फ्रेम्स पर सेकंड पे एनिमेट कर रहे हो तो पूरा लगभग 1 या 1.5 सेकंड लगना चाहिए उसको लेफ़्ट से राइट की तरफ जाने के लिए। लेकिन अगर 24 फ्रेम्स में कम फ्रेम्स ड्रॉ करूँगा, कि मान लो मैंने 8 फ्रेम, 10 फ्रेम या 12 फ्रेम के अंदर ही उसको लेफ्ट से राइट की तरफ कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है 1 सेकंड से भी कम के टाइम में वो पहुंच रहा है, बल्कि आधे सेकंड से भी कम के टाइम में वो पहुंच रहा है, तो वो काफ़ी तेज़ चलता हुआ दिखाई देगा। तो इसको फिक्स करने के 2 तरीके हैं, या तो तुम बीच में जाओ और फ्रेम्स ऐड करो और फ्रेम्स ड्रॉ करो, या कॉपी पेस्ट करके उसको और थोड़ी इसकी लेंथ बढ़ाओ, या फिर जो एग्जिस्टिंग फ्रेम्स तुमने ड्रॉ कर रखे हैं उन्हीं को 2 या 3 बार हर एक फ्रेम को कॉपी कर दो। तो लाइक एक फ्रेम को जब हम 2 बार यूज़ करते हैं, एक बार कॉपी कर करके यूज़ करते हैं, तो उसे एनिमेटिंग ऑन टूल्स कहा जाता है, कि लाइक एक फ्रेम को मैं 2 बार यूज़ कर रहा हूँ, हर एक फ्रेम को नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर 24 फ्रेम्स की मेरी एनिमेशन है तो उसके अंदर बस मैंने 12 फ्रेम्स ड्रॉ करें और हर एक फ्रेम को मैंने 2 बार कॉपी करा है, तो इसे एनिमेटिंग ऑन टूल्स कहा जाता है। तो तुम एनिमेटिंग ऑन 2s या 3s या 4s का भी इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर अगर तुमने इतनी सफिशिएंट फ्रेम्स ही नहीं ड्रॉ कर रखे कि तुमने खाली 2 ही फ्रेम्स ड्रॉ कर रखे, तो 2 फ्रेम को तुम 12 बार कॉपी नहीं कर सकते ना। तो इसलिए एटलीस्ट 4, 5, 6, 7 जितने भी फ्रेम्स रिक्वायर्ड हो तुम्हारे एनिमेशन के लिए उतने फ्रेम्स ड्रॉ करो और फिर उन्हें लाइक 2s या 3s पे तुम एनिमेट कर सकते हो। What are some essential animation techniques that every aspiring animator should learn? जो बेसिक सबसे पहली चीज़ जो मैंने सीखी थी वो था बॉल बाउंसिंग एनिमेशन, कि बॉल बाउंसिंग एनिमेशन तुम उससे स्टार्ट करो। बॉल बाउंसिंग एनिमेशन के अंदर जितने भी एनिमेशन प्रिंसिपल्स होते हैं वो सारे लगभग आ जाते हैं। बीट, स्क्वॉश एंड स्ट्रेच, बीट, स्मीयर्स, बीट, टाइमिंग एंड स्पेसिंग। बॉल बाउंसिंग से स्टार्ट करो, और मैं कहूँगा कि लाइक टोटल 12 एनिमेशन प्रिंसिपल्स होते हैं, लेकिन 12 के 12 को
हम हर बार यूज़ नहीं करते। मेनली जो हम एनिमेशन प्रिंसिपल्स का जिनका यूज़ करते हैं वो 4 होते हैं। पहला ईजिंग, जिसे टाइमिंग एंड स्पेसिंग भी कहा जाता है। सेकंड स्क्वॉश एंड स्ट्रेच। तीसरा एंटिसिपेशन। और चौथा आर्क्स। इन 4 को मैं रिकमेंड करूँगा कि इन 4 को तुम यूज़ करो सबसे ज़्यादा अपनी एनिमेशन के अंदर, कि ये तो एटलीस्ट होने ही चाहिए, इनको तुम अच्छे से एक बार मास्टर कर लो। फिर बाकी के जो प्रिंसिपल्स हैं वो लाइक इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उतने ज़्यादा नहीं, क्योंकि उनका थोड़ा कम यूज़ होता है इन प्रिंसिपल्स के मुकाबले। तो उनका अगर तुम यूज़ करोगे इन 4 का, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये लाइक तुम मेरी वीडियोज़ में भी मैंने कई बार बता रखा है, और बाकी एलन बेकर की वीडियोज़ है एनिमेशन प्रिंसिपल्स के ऊपर, उसमें 12 के 12 उसने एनिमेशन प्रिंसिपल एक्सप्लेन कर रखे हैं, वो जाके देख सकते हो। लेकिन मेनली 4 प्रिंसिपल्स अगर तुम सीख जाओ तो वो तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। एनिमेशन बनाने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है स्ट्रेट हेड, एक होता है पोज टू पोज। तो इन दोनों के बारे में भी क्लियर कर सकते हो। स्ट्रेट हेड का मतलब होता है कि जैसे मैंने एक फ्रेम बनाया, उसके बाद मैंने दूसरा फ्रेम बनाया, फिर तीसरा बनाया, फिर चौथा, फिर पाँचवा, एक के बाद एक फ्रेम करके मैं ड्रॉ करता हूँ, तो उसे स्ट्रेट हेड कहा जाता है। कि बस मैंने पिछला फ्रेम देखा और अपना दिमाग ला के उसको इमेजिन करके अगला फ्रेम ड्रॉ कर दिया, इसे हम स्ट्रेट हेड एनिमेशन कहते हैं। पोज टू पोज एनिमेशन ऑन द अदर हैंड, कि सेम एग्जांपल, मान लो तुम्हें एक हाथ है वो लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है, तो उसमें तुम सबसे पहले इनिशियल फ्रेम ड्रॉ करते हो, उस हाथ को लेफ्ट की तरफ ड्रॉ करते हो, फिर उस हाथ को राइट की तरफ ड्रॉ करते हो, फिर उसके बाद तुम बीच में आते हो, उसको सेंटर पे ड्रॉ करते हो, फिर जो पहला फ्रेम था उसका सेंटर था, उनके बीच का ड्रॉ करते हो, फिर उनके बीच का, फिर उनके बीच का, फिर उनके बीच का। यानी पहले हमने की पोजेस को ड्रॉ करा, जो सबसे मेन पोजेस थे उनको ड्रॉ करा, फिर उसके बाद हम बीच में गए और बाद में हमने इन बिटवीन्स को फिल इन करा। तो ये 2 तरीके होते हैं एनिमेट करने के। पर्सनली मैं पोज टू पोज का ज़्यादा यूज़ करता हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा रिलायबल होता है, उससे तुम्हारी गलती होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो या ये तुम 2-3 टेक्निक्स हैं, इनको अगर तुम मास्टर कर जाओ तो तुम काफ़ी अच्छी एनिमेशंस बना सकते हो। कुड यू रिकमेंड एनी फ्री और बजट फ्रेंडली रिसोर्सेज ऑन लर्निंग एनिमेशन ऑनलाइन? फ्री तो मेरा चैनल है, गरीत एनिमेट्स, तो मेरे चैनल है, तुम उनको जाके देख सकते हो। कम्प्लीटली फ्री है, ढेर सारी तुम्हें उसके अंदर वीडियोज़ मिल जाएंगी, तो उनको जाके तुम देख सकते हो, उससे सीख सकते हो। मेरे चैनल के अलावा लाइक हिंदी में आई डोंट थिंक कोई दूसरा चैनल है जिसको मैं रिकमेंड कर सकता हूँ जो डिसेंट लेवल भी तुम्हें एनिमेशन सिखा पाए। इंग्लिश के काफ़ी सारे चैनल्स हैं, आई रिकमेंड बैम एनिमेशन, आर्ट ऑफ एरन ब्लेज, जैज़ा। देयर इज़ अ चैनल कॉल्ड डीसोर्स इकाल्पा इंडिया, तुम उसको जाके देख सकते हो, उसमें भी तुम्हें एनिमेशन से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एंड देयर इज़ अनदर चैनल कॉल्ड एलेक्स ग्रीक, उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हो। वीडियोज़ ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितनी वीडियोज़ है सब काफ़ी हाई क्वालिटी वीडियोज़ है, तुम उनको देख सकते हो, वहाँ से सीख सकते हो। इसके अलावा तुम मॉडर्न डे जेम्स को देख सकते हो, मॉडर्न डे जेम्स भी काफ़ी हाई क्वालिटी वीडियोज़ बनाता है, उससे तुम एनिमेशन बनाना सीख सकते हो। या सो ये थे कुछ फ्री रिसोर्सेज जिनसे तुम एनिमेशन सीख सकते हो ऑनलाइन। What's the most challenging part of the animation process and how do you tackle it? For me, the most challenging part of an animation is completing it. यार कोई भी एनिमेशन को मैं बनाना तो शुरू कर देता हूँ कि लाइक कई बार ऐसा होता है कि एक बहुत ही टेरिफिक, बहुत ही एक इंसेन आइडिया दिमाग में आता है, एक लाइक बहुत ज़बरदस्त स्टोरी दिमाग में स्पार्क करती है, तो लाइक उसको मैं स्क्रिप्ट कर देता हूँ, लिख देता हूँ, स्टोरी बोर्ड बना देता हूँ, एनिमेटिक भी कर देता हूँ। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ना वो जो मोटिवेशन शुरू में जो आया था कि लाइक ये तो बहुत तगड़ी, इसको तो बनाना है, मैंने कुछ बहुत इंसेन सोच लिया है, लेकिन उसको भाई कंप्लीट करना मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क है। उसको मैं कंप्लीट लाइक अभी भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं मेरे पास जो आधे आधे छोड़ रखे हैं, किसी को स्टोरी बोर्डिंग पे छोड़ रखा है, किसी को एनिमेटिक पे छोड़ रखा है, कुछ मतलब ज़्यादातर तो स्क्रिप्टिंग पे ही है कि लाइक उसकी स्क्रिप्टिंग भी कंप्लीट नहीं है, आधे लगभग मैंने एक रफ स्क्रिप्टिंग कर रखी है बस उस, लेकिन उसके आगे कुछ नहीं करा है। सो या फॉर मी द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट ऑफ द एनिमेशन प्रोसेस इज़ कंप्लीटिंग एन एनिमेशन। एक एनिमेशन को फाइनलाइज करके पूरा कंप्लीट करना वो बहुत बड़ा टास्क है मेरे लिए, कि लाइक शुरू में कर देता हूँ लेकिन मेरे लिए ख़त्म करना बहुत मुश्किल होता है। डोंट ओवर थिंक अलॉट लाइक मी, और लाइक ज़्यादा ओवर बर्डन मत दो अपने आप को। ये चीज़ तब भी होती है कि लाइक जब मैं बहुत ज़्यादा काम करने लग जाता हूँ या बहुत सारी चीज़ें एक बार में सोचने लग जाता हूँ, या फिर जब मैं मल्टीपल चीज़ें एक साथ करने लग जाता हूँ, तो माइंड ना कई बार काफ़ी स्ट्रेस्ड हो जाता है। तो ऐसे में थोड़ा सा चिल आउट करो, थोड़ा रिलैक्स करो, अपने आप को थोड़ा टाइम दो, एंड देन कम बैक टू इट विद अ फ्रेश माइंड, देन यू विल फील लाइक कि हाँ चलो इसको कंप्लीट करते हैं। How important is storytelling in animation and what tips can you give for creating compelling narratives in animated projects? Like storytelling is the key for animation,
कि कोई भी तुम एनिमेशन बना रहे हो, कोई सी भी स्टोरी बना रहे हो, तो उसके अंदर एनिमेशन उतनी ज़रूरी नहीं है। जो तुम्हारी जो तुम एनिमेट करो वो उतना ज़रूरी नहीं है, तुम्हारी स्टोरी ज़्यादा ज़रूरी है। वो कहते हैं ना, एक अच्छी स्टोरी एक ख़राब एनिमेशन को कवर कर सकती है, लेकिन एक अच्छी एनिमेशन एक ख़राब स्टोरी को नहीं कवर कर सकती है। तो तुम्हारा मेन फोकस एक अच्छी स्टोरी पे होना चाहिए, एक अच्छी स्टोरी टेलिंग पे होनी चाहिए, एक अच्छा नरेशन पे होना चाहिए। अगर तुम्हारी स्टोरी में जाना है, अगर तुम्हारी स्टोरी इंटरेस्टिंग है, एंटरटेनिंग है किसी भी फॉर्म में, तो वो तुम्हें एक अच्छा आउटपुट ज़रूर ला के देगी, चाहे तुम्हारी एनिमेशन उतनी अच्छी ना भी हो। अगर तुम दोनों को ही अच्छा करोगे वो तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट होगा। लेकिन अगर तुम लाइक ज़्यादा किसी चीज़ में फोकस करना चाहते हो, तो एक बेसिक लेवल की एनिमेशन बनाना सीखो और फिर अपना मेन फोकस स्टोरी टेलिंग पे दो। स्टोरी टेलिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम्हारी स्टोरी टेलिंग अच्छी नहीं होगी तो तुम कितनी भी अच्छी एनिमेशन बना लो, उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। To be a good storyteller, I'll recommend be a good listener, be good at living, कि तुम्हारी जो आसपास के एक्सपीरियंस हैं, तुम्हारी जो लाइफ है, लोगों को सुनना सीखो, देखना सीखो, ऑब्ज़र्व करना सीखो। तुम जितना ऑब्ज़र्व करोगे, लाइक तुम कोई मूवी देख रहे हो, उसमें ऑब्ज़र्व करो कि कैसे स्टोरी पूरी चल रही है, उसमें क्या क्या सीन कब कैसे कैसे आ रहे हैं, लोगों के क्या डायलॉग्स हैं, और लाइक किस तरह से स्टोरी पूरी नैरेट हो रही है। तुम किसी दूसरे यूट्यूबर की कोई वीडियो देख रहे हो, उससे तुम सीख सकते हो कि वो कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें कर रहा है। तो वहाँ से तुम आइडिया ले सकते हो। अपनी खुद की रियल लाइफ से तुम ऑब्जर्वेशन ले सकते हो। तुम बाहर जाओ, आसपास तुम्हारे हज़ारों चीज़ें हो रही हैं, देखो कौन सी चीज़ किस तरह से कंस्ट्रक्ट हो रही है, उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। तो लाइक अगर इफ़ यू आर अ गुड लिसनर, आई बिलीव कि तुम एक अच्छे स्टोरी टेलर भी होगे, कि अगर तुम ऑब्जर्व करना जानते हो चीज़ों को अच्छे से, तो तुम चीज़ों का एक्सप्रेस भी अच्छे से कर पाओगे। या और लाइक अच्छा स्टोरी टेलर होने के लिए अपने आप को पुश करने की कोशिश मत करना कि बहुत ज़्यादा तुम पुश कर रहे हो अच्छा करने की, अच्छा बोलने की, अच्छा नरेट करने की। जस्ट बी योरसेल्फ, जैसे तुम हो वैसे ही दिखाओ। कोई बहुत ज़्यादा अपने आप को पुश करने की कोशिश मत करो, वरना वो फेक लगेगा और ऑडियंस उसको पकड़ लेगी। तो या बी योरसेल्फ, जैसे तुम हो वैसे रहो। अपना नेचुरल देने की कोशिश करो, तुम्हारा नेचुरल ही तुम्हारा बेस्ट होगा। Are there any specific tips or techniques you would recommend for improving the smoothness and fluidity of animation? ओके, तो लाइक अगर तुम्हारी एनिमेशन स्मूथ नहीं दिख रही है, देखो एक चीज़ है कि तुम्हारी एनिमेशन फास्ट चल रही है, एक है स्मूथ नहीं दिख रही। अगर रिसेंटली बेस्ड है, उसकी जो स्पीड है वो ठीक है, लेकिन वो स्मूथ या फ्लूइड नहीं दिख रही है, तो ऐसे में सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें देखनी है वो है आर्क्स, कि तुम्हारी एनिमेशन आर्क्स पे फ्लो कर रही है या नहीं कर रही। आर्क्स बेसिकली एक एनिमेशन प्रिंसिपल होता है कि जो भी चीज़ मूव करती है, जो भी नेचुरल चीज़ मूव करती है, वीट एनिमल्स, ह्यूमंस, प्लांट्स, बर्ड्स, कुछ भी मूव हो रहा है, कुछ भी फ्लो हो रहा है, तो वो एक आर्क के ऊपर या मे बी एक लूप के ऊपर फ्लो होता है। कोई भी चीज़ स्ट्रेट लाइंस के ऊपर या जिगजैगी लाइंस या अब्रप्ट लाइंस के ऊपर मूव नहीं होते, एक फ्लो होता है आर्क्स के ऊपर, स्ट्रेट लाइंस के ऊपर सिर्फ मैकेनिकल जो चीज़ होती है वो मूव होती है। तो ये देखो कि जो भी तुम्हारा फ्लो है, जो भी चीज़ तुमने एनिमेट करी है, जो भी चीज़ तुमने मूव कराने की कोशिश करी, क्या वो एक सही आर्क के ऊपर फ्लो हो रही है या नहीं हो रही है। मतलब तुमने फ्रेम सारे सही बनाए, सही पेस्ट पे हैं, लेकिन उनकी पोजीशन सही नहीं है, कि लाइक आधा लगभग वो आर्क पे फॉलो कर रहा है, लेकिन अचानक से वो आर्क टूट जाता है, उसकी पोजीशन कहीं और हो जाती है, और फिर दोबारा से एक रैंडम आर्क, एक रैंडम स्ट्रेट लाइन आ जाती है। तो हमेशा कोशिश करो, कुछ भी तुम एनिमेट करो, कोई इंसान चल रहा है, कोई इंसान बोल रहा है, उसका हाथ हिल रहा है, मे बी दौड़ रहा है, या कुछ भी कोई भी एक्शन हो रहा है, तो वो एक आर्क के ऊपर, एक लूप के ऊपर, एक कर्व के ऊपर फॉलो होता है। तो वो कर्व देखो, क्या वो तुम्हारा जो कर्व है वो सही जगह पे है या नहीं है। तुम्हारे हर एक जो फ्रेम है वो एक पर्टिकुलर कर्व को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। कि अगर वो एक पर्टिकुलर कर्व को फॉलो कर रहा होगा, अगर उसका पेस ठीक है, टाइमिंग स्पेसिंग उसकी ठीक है, और तुमने जो भी सफिशिएंट फ्रेम्स हैं वो सब ड्रॉ करें, तो उसके अंदर फ्लूइडिटी होगी और काफ़ी स्मूथ वो एनिमेट होगी। तो तुम आर्क्स देख सकते हो। सेकेंड चीज़, तुम उसके अंदर स्कॉच एंड स्ट्रेच ऐड कर सकते हो, या मे बी स्मीयर्स ऐड कर सकते हो, या मे बी एंटिसिपेशन ऐड कर सकते हो, या मे बी ओवर शूटिंग ऐड कर सकते हो। ये 2-3 एनिमेशन प्रिंसिपल्स हैं जिनको तुम ऐड कर सकते हो। अगर तुम्हारी एनिमेशन काफ़ी रिजिड या क्रैपी सी दिखाई दे रही है, तो उससे तुम्हारी एनिमेशन काफ़ी फ्लूइड दिखने लगेगी। हाउ कैन एस्पायरिंग एनिमेटर्स फाइंड देयर ओन यूनिक स्टाइल वाइल लर्निंग द फंडामेंटल्स? फॉर एस्पायरिंग एनिमेटर्स आई विल रिकमेंड कि अपना स्टाइल मत ढूंढो, डोंट रन फॉर फाइंडिंग योर ओन स्टाइल। अभी अपना स्टाइल ढूंढने के पीछे ज़्यादा मत पड़ो। अगर तुम खाली अपना स्टाइल ढूंढने के पीछे ही अपना सारा टाइम और एफर्ट्स डाल दोगे, या अपना मोस्टली टाइम उसके अंदर दोगे, तो वो तुम्हारे लिए ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होगा।
इंस्टेड ऑफ इट मैं कहूँगा कि आपने बस एनिमेशन बनाते रहो, फंडामेंटल्स को सीखते रहो, बेसिक्स को सीखते रहो, प्रिंसिपल्स को सीखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। इवेंचुअली तुम्हें अपना स्टाइल खुद ही मिल जाएगा। अपना स्टाइल तुम्हें ऐसा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपना स्टाइल तुम्हें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अपना स्टाइल तुम्हें इवेंचुअली अपने आप ही मिल जाता है। लाइक तुम बनाते रहोगे, तुम एक सर्टेन नंबर ऑफ एनिमेशंस बना देते हो, तो धीरे धीरे तुम्हें खुद ही पता लगने लग जाता है कि तुम्हें किस तरह के एनिमेशंस पसंद है, तुम्हें किस तरह के कैरेक्टर्स ड्रॉ करना पसंद है, तुम्हें किस तरह का एनवायरनमेंट पसंद है, तुम्हारा कलर पैलेट तुम्हें किस तरह का सबसे ज़्यादा पसंद आता है। तो ये सब चीज़ें मिला के ही तुम्हारा यूनिक स्टाइल बनाती है। अपना स्टाइल बनाने के पीछे ज़्यादा मत पड़ो, बस एनिमेशन बनाते रहो, सीखते रहो। धीरे धीरे टाइम के साथ तुम्हारा एनिमेशन स्टाइल तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा। Animation can be time consuming. Do you have any time management tips for animators to stay consistent with their work? नॉट एक्चुअली, मेरे पास मैं कोई टाइम शेड्यूल को किसी को फ़िलहाल फॉलो नहीं करता हूँ। मेरे को पर्सनली लगता है कि यार दैट्स काइंड ऑफ एक रिजिडनेस हो जाती है कि मेरे को इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है। मैं पर्सनली इस तरह का आदमी हूँ कि मैं अपने गट फीलिंग पे ज़्यादा निर्भर करता हूँ कि मेरी गट फीलिंग क्या कह रही है, मैं उसकी तरफ ज़्यादा जाता हूँ कि अभी लाइक एनिमेशन बनाने का मन हो रहा है तो मैं एनिमेशन बनाता हूँ। इफ़ आई एम नॉट फीलिंग लाइक टू एनिमेट, कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है एनिमेट करना, तो ऐसे में मैं मे बी कुछ ऐसी रैंडम स्केचेस कुछ ड्रॉ कर सकता हूँ, या मे बी मैं बस रेस्ट करूँगा, या मे बी मैं स्क्रिप्टिंग उस टाइम पे कर लूँगा, या मे बी मैं वॉइस रिकॉर्डिंग कर लूँगा, है ना। तो ये लाइक मेरे ऊपर, मैं पर्सनली मैं किसी भी टाइम शेड्यूल को फॉलो नहीं करता हूँ। मैं पर्सनली लाइक जो मेरे को जैसा पसंद आता है मैं उसको फॉलो करता हूँ। बट मैंने एक रूल बना रखा है कि मैं दिन में एटलीस्ट 8 से 10 घंटा तो काम करूँगा ही। बट इट डिपेंड्स ऑन यू कि तुम्हें कितना काम करना है। ज़्यादातर लोग होंगे जो ये वीडियोस देख रहे होंगे वो स्कूल जाने वाले या कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स होंगे, तो उनके लिए 6 से 8 घंटा देना पॉसिबल नहीं होता है। तो तुम देखो तुम दिन में कितना टाइम दे सकते हो। 3 घंटे दे सकते हो, 4 घंटे 2 घंटा दे सकते हो, 1 घंटा दे सकते हो। ये देखो तुम कितना टाइम दे सकते हो। फिर उस टाइम में तुम्हें करना क्या है ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। कि तुम्हें एनिमेशन सीखनी है तो बस एनिमेशन सीखने पर फोकस लगाओ कि वीडियोज़ देखते रहो, ड्रॉ करते रहो, वीडियोज़ देखते रहो, बनाते रहो, प्रिंसिपल सीखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, है ना। तुम लाइक एक स्पेसिफिक तुम टाइम दे सकते हो कि हाँ इतने टाइम तक मेरे को एटलीस्ट काम करना है, कि मेरे को कम से कम इतने टाइम तक तो काम करना ही है। लेकिन क्या काम करना है ये तुम उस दिन के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, है ना। कि हो सकता है किसी दिन मेरी प्रायोरिटी मैंने अपने शेड्यूल अगर बना रखा होता तो उसके अंदर मैंने जैसे अगर प्रायोरिटी एनिमेशन को दे रखी हो किसी टाइम पे, लेकिन उस टाइम पे मेरे ज़्यादा ज़रूरी स्क्रिप्टिंग करना हो, या मे बी कोई ब्रांड डील हो उसके लिए काम करना हो, या कुछ दूसरा मेरा प्रोजेक्ट हो, तो ऐसे में मेरा जो शेड्यूल है मैं उसको फॉलो नहीं कर पाऊँगा, है ना। तो इसलिए मैं पर्सनली कोई शेड्यूल फॉलो नहीं करता हूँ। बस एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट मैं सेट कर देता हूँ कि कम से कम दिन में इतना काम तो मुझे करना ही है। अब वो उस टाइम में तुम्हें क्या करना है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। एंड आई ऑल्सो लाइक टू कीप अ डेडलाइन कि मान लो मेरे को कोई प्रोजेक्ट 3 महीने में ख़त्म करना है, तो वो 3 महीने के अंदर अंदर ही ख़त्म हो जाना चाहिए, या मैक्स टू मैक्स अगर वो स्ट्रेच हो रहा है तो 4 महीने तक स्ट्रेच हो जाए, उससे ज़्यादा मेरे को टाइम ना लगे उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। या एनिमेशन इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, एनिमेशन बनाने में टाइम लगता है। एंड आई रिकमेंड कि टाइम उसके अंदर तुम दो कि लाइक तुम्हारी एनिमेशन है उसके अंदर तुम जितना ज़्यादा टाइम दोगे तुम्हारे लिए उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन मैंने पर्सनली देखा है कि सबसे ज़्यादा टाइम तब लगता है व्हेन आई एम रनिंग फॉर परफेक्शन, जो कि कभी अचीव नहीं हो सकता। कि लाइक हर चीज़ को मैं बिल्कुल बेस्ट बनाने की कोशिश करूँ, हर एक सीन को, हर एक फ्रेम को, हर एक कैरेक्टर को, हर एक ऑब्जेक्ट को, हर एक शैडो को मैं लाइक बिल्कुल एकदम परफेक्ट अगर ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, कोई छोटी से छोटी डिटेल भी उसके अंदर गलत ना हो। अगर मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूँ तो फिर वो गलत है, तो फिर लाइक उसके अंदर बहुत ज़्यादा ही टाइम दे रहा हूँ, और लाइक एक तरह से मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। लाइक एक फ्रेम अगर तुम 24 FPS पे वर्क कर रहे हो तो 1 सेकंड का 24वां हिस्सा है, हमारी आंखें उसको नोटिस भी नहीं करेंगी जिसमें मैं इतना टाइम दे रहा हूँ। जो बिग पिक्चर है, जो बड़ी शेप्स हैं, जो ओवरऑल जो फील है, ओवरऑल जो थीम है तुम्हारे कैरेक्टर की या तुम्हारी सीन की, उसके ऊपर फोकस करो, ज़्यादा डिटेल में मत घुसो। वो सिर्फ किसी को तभी दिखाई देंगे जब वो पॉज करके स्पेसिफिकली किसी एरिया पे जूम करेगा, तभी वो डिटेल्स किसी को दिखाई देने वाली है, वरना वो डिटेल बिल्कुल नोटिसेबल भी नहीं होंगे। तो इसलिए जो बिग पिक्चर है उसके ऊपर फोकस करो, बड़ी जो शेप्स हैं, तुम्हारे सीन का ओवरऑल एनवायरनमेंट किस तरह का है उसके ऊपर फोकस करो, वो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर तुम उसको फोकस करते हुए चलोगे तो तुम्हें एनिमेशन बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। फिर जो तुम्हारा एक्स्ट्रा टाइम जा रहा था वो एक्स्ट्रा टाइम नहीं जाएगा, तुम उसको दूसरे कामों में इस्तेमाल कर सकते हो। Could you share your thoughts on the role of technology and AI in the future of animation? देखो, AI is a tool just like any other software. Photoshop एक टूल है, आफ्टर इफेक्ट्स एक टूल है, फ्लिपक्लिप एक टूल है, क्लिप स्टूडियो पेंट एक टूल है। इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक टूल है, उसका इस्तेमाल करके तुम एनिमेशन और बेहतर कर सकते हो।
एआई तुम्हारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है कि एआई ज़्यादा अच्छी एनिमेशन बना सकता है कि मैं ज़्यादा अच्छी एनिमेशन बना सकता हूँ। तुम एआई का इस्तेमाल करके एनिमेशन तुम्हें ही बनानी। एआई अपने आप में एनिमेशन नहीं बना सकता है। एआई वर्क्स ऑन रेपिटेशन, वो रेपिटेशन बेस्ड होता है कि जो चीज़ उसके पास पहले से मिल रखी है बस वो उसको ही इस्तेमाल करके उसको जोड़ तोड़ के कुछ तुम्हें बना के दे देगा और तुम्हें ऐसा लगेगा कि वो नया है, लेकिन वो नया नहीं है, जो पहले से बन रखा है बस उसी को मिक्सअप करके तुम्हारे सामने वो प्रेजेंट कर देगा। एआई क्रिएशन के ऊपर वर्क नहीं करता है, एआई क्रिएटिविटी के ऊपर वर्क नहीं करता है। एआई कुछ भी नया नहीं बना सकता है, नया सिर्फ ह्यूमंस बना सकते हैं और उसके लिए तुम अगर कैपेबल हो तो यू आर गुड टू गो। एआई कोई थ्रेट नहीं है किसी के लिए भी। हाँ, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो एआई का यूज़ करके एनिमेशन बनाता है वो एक थ्रेट है एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसको एआई का यूज़ करना नहीं आता है। तो अगर तुम एआई का यूज़ करके अपनी एनिमेशन को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हो देन यू आर गुड टू गो। सो या एआई इज़ अ टूल जिसका तुम इस्तेमाल करके अपनी एनिमेशन को बेहतर बना सकते हो एंड इट इज़ इम्प्रूविंग। आज के टाइम पे एआई को इतनी ज़्यादा अच्छी एनिमेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, या मतलब एक डिसेंट लेवल की एनिमेशन भी आई डोंट थिंक वो प्रोड्यूस कर सकता है। अभी 5-10 साल हैं एआई को उस लेवल तक पहुंचने के लिए कि हम कहें कि एआई एनिमेशन प्रोड्यूस कर सकता है। अभी वो बस एक एनिमेशन का सॉर्ट ऑफ तुम्हें ग्लिम्स दे सकता है कि हल्की फुल्की तुम्हें एनिमेशन की तरह वो चीज़ लग सकती है, लेकिन वो एक एनिमेशन हम उसको नहीं कहेंगे। अभी बहुत सारे रिफाइनमेंट उसके अंदर बाकी है, अभी काफ़ी टाइम है एआई को उस लेवल तक इम्प्रूव होने में। व्हाट आर सम कॉमन मिसकंसेप्शंस पीपल हैव अबाउट एनिमेशन दैट यू वुड लाइक टू क्लैरिफाई? लोगों का कंसेप्शन एनिमेशन से रिलेटेड सबसे ज़्यादा ये है कि इसके अंदर कोई करियर नहीं है, राइट? लाइक मैं अगर अपने पेरेंट्स के बारे में बताऊँ तो माई पेरेंट्स आर दी बेस्ट पेरेंट्स इन दिस यूनिवर्स। देयर इज़ नथिंग मोर ग्रेटफुल देन हैविंग दैम। बहुत ज़्यादा फ्रैंक है वो, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली और अंडरस्टैंडिंग है वो। दे बोथ वर लाइक तुम्हें जो करना है वो करो, वी आर ऑलवेज विद यू इन वट एवर यू वॉन्ट टू डू। मैंने जब उनसे कहा था, मैं लाइक 8th ड्रॉप आउट हूँ, मैंने 8th में जब एनिमेशन बनाना शुरू कर दिया था, मैं उनसे कहा था कि मेरे को आगे पढ़ाई नहीं करनी है, मेरे को एनिमेशन में आगे बढ़ना है। एंड दे बोथ वर लाइक हाँ ठीक है, गो अहेड। हाउएवर फाइनेंशियली हम उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन स्टिल ही सपोर्टेड मी कि मैंने 8th ड्रॉप आउट करा। 8th के बाद मैंने पढ़ाई नहीं करी है, खाली 8th तक की डिग्री है मेरे पास। हाउएवर मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि तुम में से कोई भी ड्रॉप आउट ले लो। मेरे सर्कमस्टांसेस काफ़ी डिफरेंट थे उस समय पर। मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ किसी को ड्रॉप आउट करने के लिए। आई एम जस्ट सेइंग कि मेरे साथ क्या हुआ। लाइक ही इज़ स्टिल क्वाइट सपोर्टिव। तो ये मेरे लिए काफ़ी प्रिविलेज की बात है कि लाइक मेरे को मेरे पेरेंट्स से काफ़ी सपोर्ट मिला, फैमिली से काफ़ी सपोर्ट मिला। लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये सपोर्ट नहीं मिलता है, ज़्यादातर लोगों के पास ये प्रिविलेज नहीं होती कि उनका फैमिली उनको सपोर्ट करे। तो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन लोगों के बीच में यही रहता है कि यार इसमें कोई करियर वगैरह नहीं है, इससे तुम आगे नहीं बढ़ सकते, बस थोड़े टाइम के लिए है ये, कोई फ्यूचर नहीं है इसके अंदर, इसकी जगह तुम सरकारी नौकरी ढूंढो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, लॉयर बनो, सीए बनो। सो या वो सब कन्वेंशनल वही ट्रेडिशनल जॉब के लिए सब पीछे भागते हैं। अब क्योंकि इसमें पेरेंट्स की भी गलती नहीं है, उन्हें भी यही पता है कि यही कुछ जॉब के ऑप्शन है। अब उन्हें जो भी नई टेक्नोलॉजी है उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो उनको जो पता है वो वही रिकमेंड करेंगे। तो इसमें लाइक उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन हाँ ये मिसकंसेप्शन है लोगों के बीच में। तो वहाँ पे तुम्हें ऐसे में धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करना होगा। अपने आप को पहले इम्प्रूव करके फिर तुम्हें उनको प्रूव करना होगा कि हाँ इसके अंदर भी कुछ मैं कर सकता हूँ। तो पहले तुम अपने आप को बेहतर कर लो, अपने आप से थोड़ा बहुत अर्न करने लग जाओ। फिर अगर तुम उन्हें दिखाओगे कि हाँ इससे भी पैसे आ सकते हैं, इससे भी मैं जो अपना घर है वो चला सकता हूँ, तो फिर अगर उन्हें एक बार विश्वास हो गया फिर उनको क्या दिक्कत है। वो भी एट द एंड यही चाहते हैं कि तुम्हारा जो फ्यूचर हो ब्राइट हो। तुम्हें उनको बस ये शो करना है कि मैं इससे भी एक डिसेंट लेवल की इनकम जनरेट कर सकता हूँ और मेरा पैशन है इसके अंदर, ये मेरे को करना अच्छा लगता है। एक बार अगर तुम उनको ये प्रूव कर दोगे फिर उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। सो ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों के बीच में। कैन यू रिकमेंड सम यूट्यूब चैनल्स और वेबसाइट वेयर एनिमेटर्स कैन फाइंड एडिशनल रिसोर्सेज एंड एस्पिरेशंस? एनिमेशन रिसोर्सेज या एग्जांपल्स के लिए तुम टम्बलर को देख सकते हो। अगर तुम गूगल पे एनिमेशन स्मीयर्स टम्बलर डालोगे तो उसमें काफ़ी सारे एग्जांपल्स आ जाएंगे, वहाँ से तुम देख सकते हो। लाइक यूट्यूब पे तुम सर्च कर सकते हो 51 एनिमेशन एक्सरसाइजेस, तो लाइक 51 एनिमेशन एक्सरसाइज तुम गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो। तुम्हें काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज मिल जाएंगी बेसिक एनिमेशन की, कि जिनको तुम प्रैक्टिस करके फिर अपनी एनिमेशन को इम्प्रूव कर सकते हो। Could you share a memorable success story from one of your subscribers or viewer who followed your tutorials and made significant progress in animation? There are many, but I'd like to point out one. His name is Gajju. लाइक वो मेरे को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा है और लाइक ईच एंड एवरी वीडियो दैट आई अपलोड ही वर्क्स ऑन इट। वो डेली मेरे को एक एनिमेशन बना के भेजता है ऑन इंस्टाग्राम। मैं डेली उसको देखता हूँ, या मैं डेली उसको देखता हूँ, मैं फीडबैक देता हूँ, एंड ही इज़ गेटिंग रियली गुड एट इट। There are many people who I think are getting better at animation by watching me, by learning from me. Yeah, there are many, but right now मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगा कि like at starting he was
like decently enough at animation and drawing, but now he is pretty good at it. और like वो काफ़ी प्रैक्टिस करता है, वो डेली मेरे को एक ना एक आर्ट वर्क या डेली एक ना एक एनिमेशन बना के भेजता है, वो काफ़ी ज़्यादा इस पर बेहतर होते जा रहा है. So these are my thoughts over animation and my journey about animation. So yeah, I hope you guys liked it. If you did, like the video, comment, share, subscribe, you know the drill. I had a great time with you all. Thank you so much for listening to me. दोस्तों अगर आपने पूरा पॉडकास्ट सुन लिया तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आज आप बहुत कुछ नया सीखे होंगे. तो दोस्तों और ऐसे वीडियोस देखने के लिए पीए एनिमेटर को सब्सक्राइब और ज़्यादा नॉलेज लेने के लिए गर्वित एनिमेट्स को भी जाकर सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच गर्वित भाई को, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला हम सब के लिए. देखते रहे पीए एनिमेटर.